देखिए ब्रेकिंग सायरन बज गया है। बड़ी खबर लेने का वक्त हो गया है। रूस ने तेज की है यूक्रेन में मोर्चाबंदी। कब्जे वाले इलाकों में सप्लाई तेज कर दी गई है। ट्रेन से यूक्रेन जाते दिखे सैन्य साजो सामान। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ट्रेन से कैसे सैन्य साजो सामान जाता हुआ नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि रूस एक बार फिर से अब अग्रेसिव अटैक कर रहा है यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों को टारगेट करके। तो देखिए एक तरफ हमने आपको दिखाया किस तरह से जो सैन्य साजो सामान है वो यूक्रेन के लिए सप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ जो रूस है, जो कब्जे वाले इलाके जहां पर यूक्रेन में कब्जा किया गया है, वहां पर किस तरह से तेजी के साथ जो साजो सामान है उसको बढ़ा रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। पुतिन के आलोचक रूसी सांसद की संदिग्ध मौत की खबर आ रही है। ओडिशा में सांसद एंटोव के दोस्त की भी जान गई है। पुतिन की पार्टी में ही थे। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूसी सांसद एंटोव हाल ही में यूक्रेन में रूसी हमलों की आलोचना इन्होंने की थी। ओडिशा के पुलिस ने उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, एक तरफ पुतिन पर खतरा और दूसरी तरफ उनके आलोचकों की हत्या दुनिया के अलग अलग कोनों में। और भारत घूमने वो आए हुए थे और भारत के ओडिशा में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मौत की जांच की वजह की जा रही है कि आखिरकार इस मौत की वजह क्या है। पुलिस लगी हुई है और इस बीच खबर यह कि पुतिन को खत्म करना चाहते हैं पश्चिमी देश। इसके बाद जो रिएक्शन आया है सरगेई लावरोव का, वो बेहद हैरान करने वाला है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी खबर है। और देखिए ओडिशा में रूसी सांसद की संदिग्ध मौत हो गई है और क्या है ये पूरी खबर, वो डिटेल में आपको बिग वॉल के जरिए समझाते हैं। पुतिन के आलोचक थे पावेल एंटोव। ओडिशा के रायगढ़ में रूसी सांसद पावेल एंटोव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एंटोव के साथ एक और रशियन नागरिक की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। सांसद एंटोव अपने होटल के बाहर खून से लथपथ अवस्था में मिले हैं। होटल की छत से गिरने या फिर खुदकुशी करने की आशंका जताई जा रही है। एंटोव का दोस्त विडनोव होटल के कमरे में बेहोश मिला, जहां बाद में उनकी भी मौत हो गई। विडनोव को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है और विडनोव की मौत 22 को और एंटोव की मौत 24 दिसंबर को हुई। क्या ये एक महज कोइंसिडेंस है? साथ ही विडनोव की मौत के बाद सांसद एंटोव परेशान थे। पुलिस ये मानकर चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो अवसाद में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया है। जान लेते हैं कि ओडिशा के डीजी सुनील कुमार बंसल ने इन संदिग्ध मौतों पर क्या कुछ कहा है। Since 2 deaths have taken place consecutively, I have instructed the CID branch of the state police headquarters to associate themselves with the inquiry in both the cases, and we are also in touch with the Russian consulate, which is located in Kolkata, and they are helping us out in having a complete inquiry in the matter. तो कमांडर सरदार सर, इन मौतों को कैसे रिलेट कर रहे हैं? एक तरफ पुतिन पर खतरा, दूसरी तरफ दुनिया के कोने कोने में जो उनके आलोचक जाते हैं वो वहां पर मारे जाते हैं। भारत में हुई इन मौतों को कैसे देखते हैं? क्या ये कोइंसिडेंस है या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ रिलेशन है? मेरे हिसाब से जो भी रशियंस को जानता है, रशियंस की स्टेट पॉलिसी को जानता है, वो इस बात से मानेगा कि ये हत्या है और ये स्टेट पॉलिसी के तहत है। वो अपने दुश्मनों को, जो स्टेट है, ये सिर्फ पुतिन की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है, वो चाहे भारत में हुआ है ये मामला, चाहे ब्रिटेन में, चाहे जर्मनी में, तो उनको जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है वो उनको खत्म कर देते हैं नशीले इंजेक्शन देके। ये उनकी एक स्टेट पॉलिसी है जो वो डिक्लेयर नहीं करते, बट ये मानी हुई बात है। तो 2 मौतें एक दिन में, वो भी सीनियर पॉलिटिशियन जिन्होंने इनके अगेंस्ट, पुतिन के अगेंस्ट बोला या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला। बिल्कुल तो सरदार सर, और ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने, वैलिड पॉइंट सामने रखा है दर्शकों के कि किस तरह से हिडन स्टेट पॉलिसी है जो कि जग जाहिर नहीं है, लेकिन इसी स्टेट पॉलिसी के साथ रूस काम करता हुआ नजर आता है। और जो ये मौत हुई है एंटोव की, ये भी इसी से जुड़ा हुआ मामला। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।